हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, सर गद्यांश पद्यांश भी हमें बता दो, पद्यांश बता दो कौन कौन से आने वाले हैं। तो यहाँ पर पद्यांश लेके आ चुके हैं बच्चों, काव्य खंड से लेके आ चुके हैं बच्चों। जो सारे इंपॉर्टेंट पर निशान लगाने वाले हैं, परीक्षा अध्ययन निकाल लो। अगर जिन बच्चों के पास परीक्षा अध्ययन नहीं है, प्रश्न बैंक भी निकालो, उसमें भी आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर पद से। सूरदास जी के पद से पहला आपको ये वाला याद कर लेना है। उद्धव तुम हो बड़े बड़भागी। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, इसका पीछे देख लेते हैं कैसे आपको भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आपको करनी है, सारा बताऊंगा मैं। ठीक है, देखो यहाँ तक था वो क्वेश्चन। अब देखो संदर्भ में मैं आपको क्या लिखना है, कौन से पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम लिखना है। ठीक है, यह पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य पाठ से लिया गया है। ठीक है, और इसमें कवि का नाम भी आपको ऐड कर देना है। इसके कवि कौन है, सूरदास जी है। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब संदर्भ आपको समझ में आ गया है कि कौन से पाठ से लिया गया है और कौन सा कवि है। और प्रसंग में आपको क्या देखना है कि इस प्रसंग में क्या बोला गया है, शॉर्ट फॉर्म में आपको सिर्फ बताना है। ठीक है, तो क्या बोला है, कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव से गोपियाँ कहते हैं कि तुम तो बहुत भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम में बंद नहीं पाए हो। ठीक है, इतना सा आपको लिख देना है। फिर भावार्थ में आपको एक एक लाइन देखना है अच्छे से, और फिर इसको हिंदी में आपको कन्वर्ट कर देना है। ये थोड़ा संस्कृत लैंग्वेज में है तो आपको हिंदी में थोड़ा कन्वर्ट कर देना है। बहुत ईजी है, आप कर पाओगे, मुझे आशा है। ठीक है, ठीक है। और फिर आता है आपका काव्य सुंदर में आपको अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, अलंकार आपको लिखना है। ठीक है, छंद भी आप लिख सकते हो और भाषा भी आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, काव्य सुंदर में। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा आपका, दूसरा हमारे हरी हारिल की लहरी, ये वाला भी निशान लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से। ठीक है, इसके रचिता कौन है बच्चों, तुलसीदास जी, यानी कि इसके लेखक कौन है, तुलसीदास जी। पहला ही आपको याद कर लेना है। ठीक है, पहला वाला नात शंभुधनु भंज निहारा। ठीक है, ये वाला पहला आपको याद कर लेना है। ठीक है, पहला करना है इसमें, इसमें यही करना है। ठीक है, और तीसरा चैप्टर आपका छोड़ दिया गया है बोर्ड वालों की तरफ से। ठीक है, ये वाला। अब आत्मकथ्य में आपको पहला आपको ये याद करना है, आत्मकथ्य के रचिता कौन है, जयशंकर जी प्रसाद, इसके लेखक। ठीक है, तो इसमें पहला आपको याद करना है, पहला। ठीक है, फिर आपको दूसरा याद करना है। ठीक है, दूसरा हो गया, पीछे देख लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका उत्साह। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके लेखक है। उत्साह में पहला आपको याद करना है। ठीक है, बादल गरजू वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला हो गया। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका उत्साह के कुछ चैप्टर है, इसमें अट नहीं रही है, उत्साह के बाद अट नहीं रही का पहला आपको याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट यह दंतुरित मुस्कान, इसमें पहला आपको याद करना है। ठीक है, इसके लेखक कौन है, नागार्जुन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बचा है अपने पास। ठीक है, एक और बचा है, ये तीसरा वाला आपको कर लेना है। ठीक है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कर लेना है। ठीक है, बाकी तो नहीं है इसमें। ठीक है, और जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन छूट गया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो मैं जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरी तबीयत थोड़ी डाउन थी, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। ठीक है, फिर भी मैंने आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।